चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी बोले बैंक डूबने पर 5 लाख रुपए जरूर मिलेंगे, जमाकर्ताओं को अब मिली सुरक्षा। पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट है। पीएमओ का ट्वीट जो भी ट्वीट किए गए वो नजरअंदाज करें। महारैली में जन सैलाब, राहुल गांधी बोले मैं हिंदुत्ववादी नहीं, हिंदू हूँ, सत्ता मिले न मिले सच बोलता रहूंगा। 10% से ज्यादा कोरोना पॉजिटिविटी वाले इलाके में सख्ती, केंद्र सरकार ने दिए निर्देश। गणतंत्र दिवस पर भारतीय मेहमान बनेंगे 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति, जल्द ही विदेश मंत्री के साथ बैठक की उम्मीद। ऐसे लोग कूड़े में जाते हैं, बिपिन रावत की अंतिम विदाई में हुए दुर्व्यवहार पर राकेश टिकैत का तंज, बीजेपी का नाम लेकर बोला हमला। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था महामारी से पहले के स्तर पर पहुंची, वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताई पूरी रिकवरी। प्रियंका ने केंद्र सरकार पर बोला जोरदार हमला, महंगाई हटाओ। महारैली में पीएम मोदी से पूछे कई तल्ख सवाल। लोकार्पण के बाद प्रसाद लेकर 8 लाख घरों तक पहुंचेगी बीजेपी, 40,000 हाथ बना रहे लड्डू। भारत में ओमिक्रॉन से ठीक होने लगे मरीज, महाराष्ट्र राजस्थान से आई गुड न्यूज, कुल केस हुए 36। मोबाइल रिचार्ज की महंगाई के बाद अब ब्रॉडबैंड की बारी, जल्द बढ़ सकती है केबल वाले इंटरनेट के रेट। सीएम मनोहर के बयान के बाद रद्द हुए जुमे की नमाज के 37 स्थल, मुस्लिम काउंसिल पूछा 5 लाख नमाजी अब कहां जाएं। सिर्फ नाम के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष रह गई सिद्धू, रैली में छलका दर्द, राहुल गांधी बोले नियुक्तियां तक नहीं कर पा रहा। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 4 से 5 दिन जमकर होगी बारिश, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस पर सरकार का बड़ा फैसला, पीएम मोदी ने दिया तोहफा। टीटीपी को लेकर तालिबान ने पाकिस्तान को दिया करारा झटका, कहा तुम्हारा मसला है खुद ही निपटो, हम क्यों बीच में आए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस की रैली पर जमकर उठाए सवाल, सीएम गहलोत पर किया वार। विराट को ओडीआई कप्तानी से हटाया, अब सौरव गांगुली, जे शाह को बीसीसी से हटाने की मांग। लोकल यूज करने वाले हो जाएं सावधान, आरबीआई ने बदले नियम, बैंक उठा सकता है बड़ा कदम। देश के नए सीडीएस की नियुक्ति पर शुरू हुआ मंथन, एनएसए अजीत डोभाल ने की पीएम मोदी से मुलाकात। राजस्थान की कांग्रेस ने दिखाया दम, महंगाई के खिलाफ कर डाली देशव्यापी रैली। संजय राउत ने पूछा आखिर क्यों नाराज हैं कांग्रेस के पुराने लोग, राहुल गांधी का जवाब, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। 70 साल का हिसाब मांगने की जगह अपने 7 साल का हिसाब दे केंद्र सरकार, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। जमाकर्ताओं को सालों से फंसा, उनका पैसा मिला वापस, 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की है राशि, पीएम मोदी। आईसीएमआर की टेस्ट किट से होगी 2 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान, जाने कैसे। विजय पर्व के लिए पहले ही अपना संदेश सीडीएस रावत कर गए थे रिकॉर्ड, सुनकर नम हुई सभी की आंखें। एलआईसी ने लॉन्च किया जबरदस्त प्लान, सिर्फ एक बार जमा करे पैसा, जिंदगी भर मिलेगी पेंशन। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सोमवार को करेंगे प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा। न्यूजीलैंड में एक ही शख्स ने 24 घंटे के भीतर लगवाई वैक्सीन की 10 डोज, हरकत में आई सरकार, दिए जांच के आदेश। देश के 2 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक, आंध्र चंडीगढ़ में मिले केस। एमएसपी गारंटी कानून, वरुण गांधी ने लोकसभा में चला बड़ा दाव, प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए बनाया दबाव। कांग्रेस को झटका, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं कद्दावर नेता आरपीएन सिंह। हिमाचल की 19,222 बस्तियों को मिलेगा पेयजल, एनडीबी ने मंजूर की 1332 करोड़ रुपए की परियोजना। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो सीएम के पत्रों का जवाब नहीं देते, अशोक गहलोत। कोलकाता में कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने किया आगाह, ओमिक्रॉन की दहशत बरकरार। देश में कोरोना के बीते 24 घंटों में 7,774 नए मामले आए सामने, 306 मरीजों की मौत।
SBI ने लॉन्च की पर्सनल लोन की ये नई सर्विस 4 स्टेप में कर सकते हैं अप्लाई, यहाँ जाने डिटेल। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले बैंक डूबने पर 5 लाख रुपए जरूर मिलेंगे, जमाकर्ताओं को अब मिली सुरक्षा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए महत्वपूर्ण दिन है। पीएम मोदी ने कहा कि अब बैंक डूबने पर 5 लाख रुपए जरूर मिलेंगे, इससे जमाकर्ताओं को सुरक्षा मिली है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपोजिटर को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा वापस मिला। ये राशि करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके भी 3 लाख और डिपोजिटर्स को बैंक में फंसा हुआ उनका पैसा मिलने वाला है। महारैली में जन सैलाब, राहुल गांधी बोले मैं हिंदुत्ववादी नहीं, हिंदू हूँ, सत्ता मिलने न मिले सच बोलता रहूंगा। जी हाँ, कांग्रेस जयपुर में महंगाई हटाओ रैली कर रही है। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप दूर दूर से हमारी बात सुनने आए, इसके लिए धन्यवाद। देश की हालत आप सबको दिख रही है। रैली महंगाई के बारे में है, जो आम जनता को दुख हो रहा है उसके बारे में है। देश की जो आज हालत है शायद कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा धन 4-5 पूंजीपतियों के हाथ, देश के सारे शिक्षा संस्थान एक संस्थान के हाथ हैं। देश को जनता नहीं चला रही, 4-5 पूंजीपति चला रहे हैं और पीएम उनका साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, वैसे ही 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। हर शब्द का अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है, 2 अलग शब्दों की। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये 2 अलग शब्द हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी था। महात्मा गांधी ने किताब लिखी सत्य के साथ मेरे प्रयोग और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मार दी। लोकर यूज करने वाले हो जाए सावधान, आरबीआई ने बदले नियम, बैंक उठा सकता है बड़ा कदम। जी हाँ, लोग अपने आभूषण और अन्य कीमती सामान बैंक लोकर में रखते हैं ताकि ये महंगे सामान सुरक्षित रहें। दरअसल बैंकों की तुलना में हमारे घरों में चोरी या खोने की संभावना अधिक रहती है, लेकिन अब आपके इस खास सुविधा पर ग्रहण लग सकता है। आरबीआई के नियम के अनुसार एक लंबी अवधि तक आपने लोकर को नहीं खोला तो बैंक आपका लोकर तोड़ सकते हैं। आरबीआई ने सेफ डिपॉजिट लोकर के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। इन नए दिशा निर्देशों में बैंकों को लोकर खोलने की अनुमति दी गई। अगर लोकर लंबे समय तक नहीं खोला गया तो भले ही किराए का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा हो। ऐसे लोग कूड़े में जाते हैं, बिपिन रावत की अंतिम विदाई में हुए दुर्व्यवहार पर राकेश टिकैत का तंज, बीजेपी का नाम लेकर बोला हमला। जी हाँ, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम विदाई में राहुल गांधी जैसे कई गणमान्य श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच उनके आवास के बाहर मौजूद लोगों ने राकेश टिकैत के विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने राकेश टिकैत मुर्दाबाद के नारे लगाए और आरोप लगाया कि वह देश को पीछे ले गई। इस मामले पर अब किसान नेता ने भी चुप्पी तोड़ी है। राकेश टिकैत ने मामले पर बात करने पर भाजपा का नाम लेकर हमला बोला। राकेश टिकैत से नेशनल दस्तक को दिए इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि कल जिस तरह आपके खिलाफ हुटिंग हुई, क्या लगता है कि अभी भी मन साफ नहीं है? इस सवाल का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, ओछी मानसिकता के लोग ऐसी जगह जाते हैं। राकेश टिकैत ने अपने जवाब में आगे कहा, क्या शहीद उनके हैं? क्या मिलिट्री भाजपा की है? वे भाजपा की मिलिट्री बनाना चाहते हैं? क्या देश में कोरिया है? तो इस तरह के लोग देश में गलत मानसिकता वाले हैं। हम देश के अन्नदाता भी हैं और जवानदाता भी हैं, दोनों चीजें हम ही हैं। कोई भाजपा का नेता पुलिस का सिपाही रहा हो तब ये सब चीजें बताएं। राकेश टिकैत की बात पर रिपोर्टर ने आगे सवाल किया, कल का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो नफरत है आपके लिए। उनके सवाल पर किसान नेता ने कहा, वो जहर है, अंदर से जब ठीक होता है तो परतें सारी हटती चली जाती है, क्योंकि अंदर से जख्म ठीक होने लगते हैं। इस तरह के लोग कूड़े में जाते हैं। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था महामारी से पहले के स्तर पर पहुंची। वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताई पूरी रिकवरी। जी हाँ, वित्त मंत्रालय ने नवंबर महीने के लिए अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में भारत की रियल जीडीपी सालाना आधार पर 8.4% की दर से बढ़ी। वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2020 की समान तिमाही में महामारी से पहले के आउटपुट की 100% रिकवरी हो गई।
वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट में आगे कहा कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिनकी कोविड-19 की 4 लगातार तिमाहियों में ग्रोथ देखी गई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने न केवल दूसरी तिमाही के अपने महामारी से पहले के आउटपुट को हासिल कर लिया है, बल्कि इसके साथ ही ऐसा वह पूरे साल के लिए भी कर सकता है। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। 10% से ज्यादा कोरोना पॉजिटिविटी वाले इलाके में सख्ती, केंद्र सरकार ने दिए निर्देश। जी हां, देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर केंद्र सरकार ने 10% से अधिक पॉजिटिविटी वाले 8 जिलों पर कड़ी नजर रखने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इंतजाम करने का आदेश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी। उन्होंने उसमें कहा कि केरल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और नागालैंड के 19 जिलों में पिछले 2 सप्ताह में 5 से 10% के बीच पॉजिटिविटी रेट दर्ज की गई। चिट्ठी में कहा गया है कि पिछले 2 हफ्तों में मिजोरम, केरल और सिक्किम के 8 जिलों में कोविड-19 संक्रमण दर 10% से अधिक रही। भूषण ने पत्र में लिखा, इन 27 जिलों पर बहुत बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनिवार्य है कि वे नए कोविड-19 मामलों में रोकथाम के लिए जिला स्तर पर उपायों के साथ स्थिति पर कड़ी नजर रखें।